वेलकम टू स्टॉक फॉरेक्स कोर्स डॉट कॉम। दोस्तों, आज फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी आप लोग सीखने जा रहे हैं। इसको तसल्ली से सुनेंगे। आपको इस बात की घबराहट नहीं रखनी है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि 1 घंटे की ये स्ट्रेटेजी आप पहले ही दिन कम से कम 3 बार देखने वाले हैं। उसके बाद हर वीकेंड में अगर आप इसको देखते चले गए तो 1 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट की तरह ट्रेड करने लग जाएंगे। हम स्ट्रेटेजी की ब्रीफिंग को पहले देख लें। देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं आपकी सबसे बड़ी परेशानी है कि ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, स्टॉक को चुनना मुश्किल हो जाता है। हम मोमेंटम में कोई भागते हुए स्टॉक को ऐसे लेवल पे पकड़ लेते हैं तो वो जब पलटता है तो नुकसान करना शुरू करता है, और हम वेट करते हैं तो नुकसान लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि झेलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टॉक पिकिंग और साथ में टाइम डिसिप्लिन। तो आप यहाँ पे जो ट्रेड करने वाले हैं, ये बाजार बंद होने के 3 से 5 मिनट पहले पोजीशन बना के जाएंगे, उसको हेज करके जाएंगे, और अगले दिन जब बाजार खुलेगा तो प्रॉफिट हो सकता है कि पहले ही 5 मिनट में आपको मिल जाए। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी आपके पास हेजिंग वाली कॉम्बिनेशन होंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या कैपिटल कम है तो ऑप्शन के ही कॉम्बिनेशन लेके आप जा सकते हैं। शुरुआत हम करते हैं कि कौन कौन से स्क्रीनर है जो हमको खास तौर पे देखना है। तो देखिए, जब इतने सारे स्क्रीनर देखते हैं आप तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। एक एक स्क्रीनर में जो स्टॉक आपको नजर आ रहा है आप उसको नोट करके अपने मार्केट वॉच में लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको, मैं पहले समराइज कर देता हूँ। इसका राइट अप मिलेगा आपको। जो स्ट्रेटेजी है पूरी, सी ओ आई इंक्रीज प्राइस राइज, ये मनी कंट्रोल में मिल जाएगा। जब आप गूगल सर्च में लिखेंगे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज प्राइस राइज तो मनी कंट्रोल का पेज खुल जाएगा। फिर रिवर्सल स्क्रीनर, ये चार्टिंग में मिल जाएगा। इसमें वो स्टॉक नजर आएंगे जो महीने भर गिरने के बाद या हफ्ते भर गिरने के बाद अचानक से पलट के चलने लगे हैं, तो इनमें आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। रिवर्सल के वक्त ट्रेडिंग में प्रॉफिट सबसे बड़ा मिलता है, वो भी रिस्क रिवार्ड रेशो सबसे अच्छा होता है। हो सकता है 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपको 4-4 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिल जाए। वीकली ब्रेकआउट, इसमें क्लैरिटी होती है कि अगर हम लेके जा रहे हैं तो अगले दिन गैप अप खुले, उसकी संभावना बहुत होती है। बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, ये भी देख सकते हैं हम लोग। और इंट्राडे बाइंग सीन इन लास्ट 15 मिनट्स। अब ये सारे स्क्रीनर देख के करना क्या है, इनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले जो स्टॉक बंद हो रहे हैं अपने हाई के करीब, उनको आप अपने मार्केट वॉच में लगा लेंगे। मार्केट वॉच में लगाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? शुरुआत में हो सकता है आपको 15-20 मिनट लग जाए और आप चुक जाओ, लेकिन धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आपको टाइम कम लगेगा। आप स्क्रीन को वॉच करोगे, सुबह 9:30 पे एक बार कर लिया, ऐसे ही कुछ नहीं करना है उस वक्त। आप ऑफिस में हो, शॉप पे हो, या कहीं कम्यूट कर रहे हो, आना जाना चल रहा हो, तो भी एक नज़र अगर आपने डाल ली तो अच्छी बात है। नहीं किया तो भी ऐसा नहीं कि आपका कोई काम बिगड़ जाने वाला है। 3:10 पीएम पे फिर आएंगे आप इरादे से, और तब आप करेंगे अपना असली काम। चूज स्टॉक विच इज रिकवरिंग आफ्टर 3 मंथ्स डाउनफॉल। कोई भी स्टॉक जो 3 महीने के डाउनफॉल के बाद रिकवर कर रहा है उसको प्रेफर करेंगे। सपोज हमने डीएलएफ चुना 347 का, तो वहां पे जाके हमने 347 पे डीएलएफ बंद हो रहा है फ्यूचर में, हमने स्टॉक ऑप्शन चेन देखी डीएलएफ की, और हमको वहां पे पता लगा कि हाँ, बिड और आस्क प्राइस में गैप नहीं है, क्योंकि हर एक स्टॉक ऑप्शन में रेगुलर वॉल्यूम नहीं होता। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि आपने देखा 350 का कॉल जो है वो मोस्ट एक्टिव हो गया, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी, और 340 का पुट हो सकता है जो रिलेवेंट हो। तो हम अगर डीएलएफ का फ्यूचर खरीद रहे हैं तो साथ में डीएलएफ का 340 का पुट और 360 का कॉल शॉर्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कॉलर स्ट्रेटेजी में डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। तो एक फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉम्बिनेशन वाले में आपको ज़्यादा कैपिटल लगेगा, और अगर आपके पास कैपिटल कम है, सपोज 70-80 हज़ार ही है, तो हम सिर्फ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन लेके जा सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको मैं यहाँ पे 10 स्ट्रेटेजी वाला फ्यूचर कोर्स रेफर करने को भी कहता हूँ, क्योंकि इक्विटी कैश की बात जब होती है तो इक्विटी कैश में तो ऐसा होता है कि आप छोटी-छोटी क्वांटिटी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है, यहाँ पे सीधा बड़ी क्वांटिटी में काम हो रहा है। तो जो भी फ़ायदा नुकसान होगा वो बड़ा होगा। तो पहले इक्विटी कैश में अगर आपने छोटी-छोटी क्वांटिटी में अपने आप कॉन्फिडेंट बना लिया, छोटी-छोटी गलतियाँ इक्विटी कैश की छोटी क्वांटिटी में कर ली, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला स्क्रीनर हम देखने जा रहे हैं, इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज़ इन प्राइस।
मनी कंट्रोल का यहाँ पे आपको ये पूरा पेज नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक लिस्ट आएगी सामने सारे फ्यूचर्स की। तो आपको देखना क्या है कि वहाँ पे जो भी स्टॉक आपको इस लिस्ट में नज़र आ रहा है जो एलटीपी हाई के करीब हो, उसको आप लेके जाने वाले हैं। तो ओआई इंक्रीज प्राइस राइज ये देखा आपने, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। धीरे-धीरे आपको आदत पड़ती जाती है और आपका सिस्टम और स्मार्टफ़ोन भी आपको उसमें मदद करता है। दूसरी चीज़ है हम यहाँ वीकली ब्रेकआउट चार्टिंग में देखने जा रहे हैं। तो वीकली ब्रेकआउट चार्टिंग में देखेंगे, ये देखिए वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे खुल जाता है। ये स्क्रीनर कहाँ मिलेगा, कई बार लोग ये पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनर्स को क्लिक करना है और स्क्रीनर्स का कॉलम खिलेगा, वहाँ पे वीकली ब्रेकआउट लिख के करें सर्च, नहीं तो गूगल सर्च में सीधा लिखें आप वीकली ब्रेकआउट चार्टिंग .com। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक कौन सा है। भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल वेदांता में वीकली ब्रेकआउट हुआ है। भारतीय एयरटेल वेदांता को आपने अपना मार्केट वॉच में रखा लगा लिया। फिर मंथली रिवर्सल में मैं गया, वहाँ पे मेरे सामने एक लिस्ट आई, वहाँ पे मैंने वॉल्यूम को क्लिक किया, यहाँ पे वॉल्यूम को क्लिक किया मंथली रिवर्सल में, तो यहाँ पे गुजरात अल्कली का नाम आया, गुजरात अल्कली को मैंने लगा लिया। अब दूसरे स्टॉक को एस्टर को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस का स्टॉक है, तो उसकी फ्यूचर अवेलेबल हो ना हो, या फ्यूचर अवेलेबल भी है तो ऑप्शन में वॉल्यूम नहीं होता है, ऐसे फ्यूचर को हम नहीं चुन के जा रहे हैं। क्योंकि हम फ्यूचर खरीदेंगे साथ में उसकी ऑप्शन से हेजिंग करके चलेंगे, ताकि रातों रात बाजार गैप डाउन भी खुल जाए तो हमारा कुछ ना बिगड़े। तो जब आप यहाँ से गुजरात अल्कली आपने लगा के रख लिया, इधर इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज इन प्राइस से जो स्टॉक नजर आया वो लगा के रख दिया। लास्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं इंट्राडे बाइंग सीन इन लास्ट 15 मिनट। पिछले 15 आखिरी 15 मिनट में कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा बाइंग आ रही है, वॉल्यूम से क्लिक करके देख लेंगे। ये सब करने से क्या फायदा मिलता है, फायदा ये मिलता है कि आपका कन्विक्शन बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। देखिए जब भी हम कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो जब हम अपना ड्रेस भी खरीदते हैं तो आप सारी चॉइसेस देखना चाहते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैंने सबसे अच्छी चीज़ चुनने की कोशिश की है और उसको सही रेट पे खरीदा है, इसकी कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ अब मेरे साथ कोई धोखा नहीं होगा। वही बात यहाँ पे हो रही है कि जब आप स्टॉक पिक कर रहे हैं तो आप उसको हर नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मेहनत अभी हो लग सकता है बहुत सारे लोगों को, यार इतना सब झंझट मुझसे नहीं होगा, मैं तो डायरेक्ट जो स्टॉक सामने नजर आता है वो उठा के फ्यूचर में लेके चला जाता हूँ। ये जो हम छोटा सा आलस्य कर रहे हैं, ये छोटा सा आलस्य आपको हो सकता है कि 1 महीने से 3 महीने के बहुत बड़े पेन में या बहुत बड़े लॉस के चक्र में फंसा दे। तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि पहले खरीदने से पहले जो मेहनत कर ली है, वो आपको बाद की बेकार की मेहनत और माथापच्ची से बचा सकता है। तो आपको पहले ही स्टॉक खरीदने से पहले 10 मिनट जो मेहनत का तरीका बताया है मैंने, वो तरीका बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस स्क्रीनर में आए वॉल्यूम के साथ देखने गए तो पहला स्टॉक जो दिख रहा है कल्याण ज्वेलर्स, वो तो माइनस है। आपने देखा 6% माइनस है, इस पर तो ध्यान नहीं देंगे हम बीटीएसटी के लिए। एसटीबीटी भी फ्यूचर में किया जा सकता है पर अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। फिर यहाँ आप गए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आरईसी, ये परसेंटेज के साथ यहाँ पे सही ढंग से बंद हो रहा है, इसको क्लिक किया आपने। जब चार्ट क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको क्या देखना है कि क्या ये वनडे के चार्ट में अपने हाई के करीब बंद हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको 3 महीने के चार्ट में देखना है कि करेक्ट होके रिवर्स होके चलना शुरू किया तो वो बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है आपके लिए। वॉल्यूम तो आ ही रहा है, तो ये सारे पैरामीटर्स होने की वजह से ये स्टॉक अच्छे स्टॉक है। आरईसी को भी मार्केट वॉच में लगा लिया। अब आप देख रहे हैं आपके पास अलग अलग सारे नाम, जैसे कहीं से जो आए थे वीकली ब्रेकआउट में हमने देखा था, तो वहां पे हमको भारतीय एयरटेल और वेदांता आ गए थे। मंथली रिवर्सल में हमने गुजरात अल्कली देख लिया था। फिर हम ओआई इंक्रीज प्राइस राइज से कुछ स्टॉक निकाल के लाए थे जिनका एलटीपी हाई के करीब था।
फिर इंट्राडे बाइंग सीन इन पास्ट 15 मिनट, वहां पे हमको कुछ स्टॉक नजर आ गए। ऐसे करके आपने एक पूरा मार्केट वॉच बना के रख लिया है ना। जैसे भारतीय एयरटेल वेदांता इधर आए थे, तो ऐसे पूरा मार्केट वॉच आपने यहाँ से आपको आरईसी नजर आ गया, आरईसी भी आपने लगा के रख लिया। अब कई बार लोग ये कहते हैं कि सर ये इतने सारे स्टॉक इकट्ठे हो गए, अब इसमें से कैसे चुनेंगे, हम तो पूरे कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। आपको नहीं चुनना है, चुनाव अपने आप होगा। जब आप 327 पे ये देखेंगे कि ये स्टॉक में वॉल्यूम अभी भी बना हुआ है और इसमें से 5 में से 3-4 तो लुढ़क गए, उनमें सेलिंग आ गई, लेकिन कोई 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनका एलटीपी अभी भी हाई के करीब है और बहुत वॉल्यूम के साथ बंद हो रहे हैं। ऐसे में आपने चार्ट तो देखा ही है, 3 महीने का चार्ट जहां देखा था, दोनों का 3 महीने का चार्ट आपकी नजर में है। कम से कम ये इंतजार करते करते 3:10 से 3:25 तक 15 मिनट का इंतजार करते करते आपने ये 5 स्टॉक के चार्ट दो दो तीन तीन बार देख लिए, ये भी पॉसिबल है। शुरू शुरू में आपकी स्पीड कम हो तो आप में घबराहट हो सकती है। घबराहट खास तौर पे इस बात से होती है कि हमको लगता है ट्रेन छूट जाएगी। शुरुआत में मैं आपसे कहूंगा ट्रेन छूटने की नौबत आए तो ट्रेन को छूट जाने देना, दौड़ती हुई ट्रेन पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं एकदम से मैं फ्यूचर के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक काम करो, आप इक्विटी कैश में 200 शेयर लेके चले जाओ और देखो कि आपका डिसीजन कैसा है। लेकिन ये तैयारी हम फ्यूचर की कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर अच्छे तरीके से काम करना है तो सबसे पहले इक्विटी कैश में हमको अपने स्टॉक पिकिंग के डिसीजन को चेक कर लेना चाहिए, हमारे ऑपरेशंस को चेक कर लेना चाहिए कि हम किस तरीके से चीजें ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 स्क्रीनर आपने देखे, इन स्क्रीनर से सिंपली जाके देखा सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक, वॉल्यूम को क्लिक किया तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला ऊपर आ गया, आपने सिंपली वो स्टॉक अपने मार्केट वॉच में लगा लिया। वो इंक्रीज प्राइस राइज से कोई एक या दो नाम आए, रिवर्सल स्क्रीनर से कोई एक नाम आया, वीकली ब्रेकआउट से क्या एक या दो नाम आए, बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में कोई एक नाम आया, इंट्राडे बाइंग सीन इन लास्ट 15 मिनट कोई एक नाम आया। टोटल मैं मानता हूँ 7 या 8 स्टॉक आपके पास है। अब करना क्या है कि 3:27 तक इनमें से 2 स्टॉक है जो अभी भी अपने हाई के करीब है, बाकी तो नीचे चले गए। जो हाई के करीब है उनका पुराना चार्ट आपने देखा हुआ है, तो वो चार्ट के हिसाब से आप वहां पे पोजीशन बनाते हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में आपने क्या किया था कि इनके फ्यूचर मार्केट वॉच में लगाए थे और साथ में नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल और पुट भी लगा दिए थे। तो जैसे 607 रुपए का भारतीय एयरटेल आपने लिया था तो 610 का कॉल और 600 का पुट लगा लिया था। अगर हमने वहां पे गुजरात अल्कली देखा कि 513 रुपए है तो 520 का कॉल 500 का पुट लगा लिया था। और हमको वहां पे देखना है कॉल और पुट जब स्क्रीन पे लगाए तो बिड और आस्क में गैप तो नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, बिड और आस्क में इतना बड़ा गैप हो कि 1000 रुपए का फर्क दिखे, 1000 रुपए से ज्यादा का, लॉट साइज से बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसा होता है कि आपने एक कॉल खरीदा, उसका एक प्राइस दिख रहा है 15 रुपए और एक प्राइस दिख रहा है 14 रुपए, 15 और 14, और 2000 का लॉट साइज है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको बाय करेंगे, अभी 15 में बाय होगा, अभी के अभी बेचेंगे तो 14 में बेचना पड़ेगा। 2000 रुपए का तो हाथ लगाते ही लॉस हो जाएगा। इसका मतलब इसमें प्रॉपर वॉल्यूम नहीं हो रहा है। ऐसा कब होता है, जब स्टॉक ऑप्शन में प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता है, तभी इस तरह की स्थितियां बनती है। तो दोस्तों आपने स्टॉक लगाया, साथ में क्या किया, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट भी लगा के रख लिया। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा काम है जो इक्विटी कैश में आपको नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ी स्पीड की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। जब बड़ा काम कर रहे हैं तो बड़ी तैयारी की जरूरत लगती ही लगती है। उसमें आपको ये बहानेबाजी नहीं करनी कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, आपको अपने ट्रेडिंग की स्पीड को बढ़ाना ही होगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जब हम जैसे भारतीय एयरटेल का एग्जाम्पल लें, यहाँ पे मैंने डीएलएफ के एग्जाम्पल से समझाया था, भारतीय एयरटेल का एग्जाम्पल लिया तो भारतीय एयरटेल में आप गए, उसका ऑप्शन चेन आपने देखा और आपको नजर आया कि 610 का कॉल है और 600 का पुट अवेलेबल है, आपने मार्केट वॉच में लगा के रख लिया। ठीक है, अब आपने 607 का फ्यूचर खरीदा, 607 का जो फ्यूचर है, 607 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है सपोज, और इधर 600 का पुट नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट भी साथ में खरीद लिया। तो फ्यूचर में तेजी की है तो पुट में मंदी कर ली, लेकिन एक फ्यूचर को अकेला पुट संभाल नहीं सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल भी शॉर्ट कर देंगे, थोड़ा सा दूर का कॉल भी कर सकते हैं, 620 630 भी चलेगा।
तो कॉल भी आपने शॉर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं कॉलर पोजीशन। कॉलर पोजीशन में आप इतनी ज़्यादा सेफ्टी है कि बाजार कितना भी गैप डाउन खुल जाए, निफ्टी 150 पॉइंट माइनस खुल जाए, सेंसेक्स 400 पॉइंट माइनस खुल जाए, तो भी आपका कोई बड़ा नुकसान होना पॉसिबल नहीं है। लगभग आप बराबरी में रहेंगे। अचानक से गैप डाउन खुल गया, अगर ये 607 रुपए का जो भारतीय एयरटेल है 590 भी खुल जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में आपको 15,000 माइनस है। तो पुट में कहीं 7,000 मिल रहा है और कॉल जो शॉर्ट किया उसमें 5,000 मिल रहा है। ऐसे करके 15,000 में से 12,000 तो वहीं रिकवर हो गए, 3,000 का लॉस दिख रहा है, और जैसी थोड़ी बहुत बाइंग आई तो वो भी चीजें ठीक हो जाएगी। तो हम उसी वक्त कोई डिसीजन लें और किसी चीज से बाहर निकलें उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ये पोजीशन पूरी की पूरी साथ में देखते रहिए। ये हो गया कॉलर स्ट्रेटेजी। पर कॉलर स्ट्रेटेजी में आपको पैसा कितना लग रहा है? समझ लो फ्यूचर का मार्जिन लग रहा है 1.5 टू 2 लाख के आसपास। सबका अलग अलग होता है, पर मैं एक जनरल आइडिया ले रहा हूँ। साथ में जो पुट आपने खरीदा उसकी तो सिर्फ प्रीमियम लगेगी, दैट मे बी 30,000 40,000 के आसपास कुछ लग गई, और एक कॉल जो शॉर्ट कर रहे हैं उसमें आपको बड़ा मार्जिन लगेगा। तो टोटल 3 लाख रुपए के आसपास में आप ये पूरी पोजीशन बनाते हैं। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहनी चाहिए? हमारी एक्सपेक्टेशन है कुल मिला के इसका 1% निकल आए, मतलब 3,000 रुपए निकल आए तो हमारे लिए ठीक है। दोस्तों बहुत आसानी से ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। लोगों को ये प्रॉफिट नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है स्टॉक मार्केट में कि 3,000 4,000 प्लस दिखा और आपने बेचा उसके बाद वो 8,000 प्लस हो गया, तो हमको लगेगा कि नहीं यार हमने जल्दी कर दी। तो एक दिन आपको लगा जल्दी कर दी, आपने प्रॉफिट बुक करना बंद कर दिया, वेट करने लगे। दूसरे दिन आप वेट करते रहे और 10,000 रुपये माइनस हो गए 4,000 रुपये प्लस से। तो ऐसे करके मैं आपसे ये कहूंगा कि बड़े प्रॉफिट एक दिन में नहीं चाहिए, हमको छोटे छोटे प्रॉफिट रेगुलर चाहिए, तब आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास इतनी कैपिटल ही नहीं है, सपोज 3 लाख है, नहीं है आपके पास, आपके पास 70-80 हजार है, तब आप क्या करेंगे? तब आप ऐसा करेंगे कि भारतीय एयरटेल इतना अच्छा बंद हो रहा है सपोज, और दूसरा ऑप्शन हमको नजर आ रहा है आरईसी। तो भारतीय एयरटेल तो 2 दिन से चल चुका है तो उसको अवॉइड करते हैं हम। आरईसी ने अभी चलना शुरू किया है तो आरईसी को हम प्रेफर करेंगे। 159 बंद हुआ है तो हम क्या करेंगे, 160 का कॉल देखा, 160 के कॉल में हमको नजर आ रहा है कि उसकी जो प्रीमियम है, अब ये nsindia.com में जाके आप डेरिवेटिव्स में ऑप्शन चेन देख सकते हैं किसी भी स्टॉक का, तो यहाँ आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक ऑप्शन अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे ये जैसे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन चेन किसकी है? ये भारतीय एयरटेल की है। भारतीय एयरटेल का यहाँ पे आपको दिख रहा है 620 का कॉल, 610 का कॉल, पुट की बात करें तो ये 600 का पुट नजर आ रहा है आपको। अब यहाँ पे लास्ट प्राइस ये है, बिड और आस्क भी आप देख सकते हैं क्लिक करके। आपको तो मार्केट वॉच में लगा लेना है, इसलिए आप यहाँ पे सब कुछ देखने के कंफ्यूजन से बचे रहेंगे। लेकिन इतनी चीज जरूर देखें कि लास्ट प्राइस 10 है और हाई क्या है 1545। ये 608 रुपए पे बंद हुआ है, लेकिन ये 616.9 पे गया था। तो ये एक्चुअली गिरते गिरते अपने हाई से 1% नीचे गिर गया। इसके बजाय हम वो स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे जो अपने हाई के करीब भी बंद हो रहा है। तो ऐसे हमेशा मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ एलटीपी हाई कैसे देखा जाता है, और इसमें क्लिक करके आप हिस्टोरिकल प्राइस भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस कैसे देखते हैं, ये आपका फ्यूचर का जो कोर्स साथ में हमने आपको रेफर करने को कहा है उसमें डिटेल में देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्यूचर की तैयारी में हम क्यों आपको एक 10 स्ट्रेटेजी वाला कोर्स बोल रहे हैं, क्यों अपने साथ में हमने उसको सपोर्ट के लिए दिया भी था ऑफर में, क्योंकि वो जरूरी है। जब आप बड़ा काम करें, जब आपको ऐसा पता लगे कि 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस और 10,000 रुपए का प्रॉफिट या 5,000 का प्रॉफिट लेके बात हो रही है, तब हमको साल में 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो उसको सीखने के लिए 1 लाख भी खर्च करना पड़े 10%, आप जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं उसका 10%, या फिर जो भी कैपिटल आप लेके आए हैं उसका 10% सीखने में अगर लगा दिया, ट्रेडर कभी बर्बाद नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि हमारे सारे कोर्सेज को ही आप देखते सुनते रहें। आपको जहाँ जो अच्छा मिले
जिसके पास जाके जो सीखने को मिले, जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हो वो करते रहें, लेकिन सीखना ज़रूरी है। भले ही आप फ्री वीडियो देखें, किताबें देखें, वहाँ से डिसीज़न लें तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक बात कर रहा था कि हमने सपोज़ आरईसी का ऑप्शन चेन देखा, तो हमको दिखा 160 का कॉल नज़र आ रहा है 5 रुपए का, और उसका लॉट साइज़ बड़ा है, क्योंकि प्राइस जब छोटा होता है तो लॉट साइज़ बड़ा होता है। तो 5 रुपए का आपको नज़र आया, है ना? तो हमने क्या किया, 5 रुपए का कॉल लिया, तो उसके साथ ₹2.5 के पुट का कॉम्बिनेशन बना के रख लेंगे। ये मैंने यहाँ पे आरईसी लिखा, आरईसी लिमिटेड सर्च किया, आरईसी की डिटेल आ जाएगी, फिर हम उसमें जाके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको बस थोड़ी सी आदत डाल लेनी है, चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी। तो दोस्तों, हम कहाँ पहुँचे? हम आपसे ये बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपने यहाँ पे ये सारे स्क्रीनर्स देखे, स्क्रीनर्स में फिर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक थे वो मार्केट वॉच में लगा के रख लिए, और साथ में नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल और पुट भी लगा के रख लिए। अब अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आप साथ में एक पुट खरीदेंगे और दूर के एक कॉल को शॉर्ट कर देंगे, राइट कर देंगे। तो इसमें आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगी, लेकिन इसमें आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा बड़ा कैपिटल एंगेज कर रहे हैं तो उसका 1% भी 3000 रुपये आसानी से मिल जाएगा। अगर आपकी कैपिटल कम है, उस केस में ऐसा होगा कि आपको पता है कि आरईसी अभी आपको यहाँ पे बहुत तेजी नज़र आ रही है, तो आपने 160 का कॉल खरीदा जिसकी प्रीमियम 5 रुपए है, तो तेजी ज़्यादा होने की वजह से हम मंदी जो खरीदेंगे, पुट जो खरीदेंगे वो आधी प्रीमियम का होगा। तो कॉल आपने खरीदा पूरी प्रीमियम, मतलब कॉल आपको पता लगा 5 रुपए का प्रीमियम खरीदा है, पुट आप खरीदेंगे 2 या ₹2.5 की प्रीमियम का, और ये कॉम्बिनेशन बना के लेके चले जाएंगे। अब आगे होगा क्या? आगे ये होगा कि सपोज आरईसी 164 खुल गया, तो आपका जो 5 रुपए का कॉल है वो 7 रुपए का हो गया, लेकिन जो ₹2.5 में पुट खरीदा था वो 1 रुपए नीचे आ गया, 1.5 नजर आ रहा है। तो कुल मिला के आपको मिले 2 पॉइंट्स और जा रहा है 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट आपका प्रॉफिट में बच के रह जाएगा, वो प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ जाएंगे। आपको कैसे गिनना है कि ये प्रॉफिट काफ़ी है कि नहीं? आपने जो कैपिटल एंगेज की है ना 70,000 की, उससे ही डिसाइड होगा कि ये प्रॉफिट आपके लिए काफ़ी है। 70,000 पे अगर 3% का प्रॉफिट हम चाहते हैं तो 2100 रुपया होता है। अगर आपको 3000 मिल जाता है तो मोर देन 4% का प्रॉफिट मिल चुका है। जो भी आपको सीखना है वो प्रॉफिट में ही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो वीकली ब्रेकआउट और ये मंथली रिवर्सल वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप बार बार देखते रहें, क्योंकि इनको देखने से वो स्टॉक आपके पकड़ में आ जाएंगे जो एकदम से पलटे हैं। तो वो स्टॉक जब पलटते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट देते हैं। जैसे भारतीय एयरटेल का मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पे 1 महीने पहले या 10 दिन में यहाँ पे आप जो जो चेंज करते जाएंगे वो डिटेल आपको मिलती चली जाएगी। 10 डेज का अगर मैं चार्ट देखूं तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चीज़ें रिवर्स करती है, कैसे आपको प्रॉफिट मिलता है। भारतीय एयरटेल यहाँ था 541 और अभी 607 रुपये नज़र आ रहा है। एक ही दिन का अगर हम गैप अप देखें तो वो पता लगता है 541 से ये सीधा 561 खुल गया। तो इस तरह के चांसेस आपको मिल जाते हैं इस पोजीशन में। और हेजिंग होने की वजह से एकदम घबराहट नहीं होती, आपको इस बात का डर नहीं होता कि अचानक यहाँ से नीचे चला गया तो क्या करेंगे। हाँ, ये अखरने की बात हो सकती है कि अभी जो प्रॉफिट इतनी जल्दी से मिल रहा था उसके लिए अब थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा, लेकिन उस चीज़ में उलझना नहीं है। जब भी आप निर्णय लेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैंने क्या कैपिटल एंगेज करके रखी थी और मेरे लिए प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन क्या है, वही आपको दिमाग में रखना है। अब ये देखिए, जब रिवर्सल की बात करता हूँ मैं और बहुत दिनों से गिरा हुआ स्टॉक जब चलना शुरू करता है तो वो कैसे ऊपर जाता है। ये 3 महीने में आपको नज़र आ रहा है कि जब इसने अपना ये लेवल एक बार तोड़ा, नीचे गया,
दोबारा जब तोड़ा तो सीधा भाग के अच्छा खासा ऊपर चला गया। तो एक आध बार के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको एकदम से नहीं मिले। अब 6 महीने के चार्ट में आपको ये आराम से देखने को मिलेगा नीचे जाना और ऊपर आने का प्रोसीजर। देखिए चार्ट बार बार देखने की बात यही है। अब ये देखिए ये इतनी तेजी से नीचे आ गया, आप पोजीशन लेके बैठे रह जाते हैं। फिर यहाँ से ये ऊपर आया, लोग चुक गए, लेकिन यहाँ यहाँ पे सपोज किसी ने खरीद रखा था, जब उनको लगा कि वापस ये तो उसी लेवल पे चला जाएगा, यहाँ पे हो सकता है एक और लॉट खरीद ले और फिर वो नई तरह की परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये 325 पीएम स्ट्रेटेजी की बात जब हम कर रहे हैं, इसकी खूबसूरती ये है कि आपने पोजीशन बनाई, वो ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, लेकिन टाइम वैल्यू की वजह से आप जीत गए कि आपने सबसे कम रिस्क में सबसे कम टाइम में अगर 1% कमा लिया तो साल में वो 250% के बराबर होगा। अभी कोई बोले कि सर किसी ने यहाँ पोजीशन बनाई थी, आपको नजर आ रहा है 572 की बात है, 572 575 पे लेके रखा था, कोई शेयर अगर 620 650 रुपए से गिर के आ रहा है तो जाहिर है कि 570 पे लोग समझेंगे कि अब ये उधर ही जाने वाला है 630 640 की तरफ, तो लेके बैठ गए। अब वेट करते 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 स्थिति ऐसी हो गई कि लॉस बहुत बड़ा हो गया, खासतौर पे फ्यूचर के केस में। यहाँ पे एवरेज करने की या तो आपके पास पैसे भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, या फिर हिम्मत नहीं है। फिर ये ऊपर आया, आपको लगा कि नई चीजें अब ठीक हो रही है, एक बार ऊपर आके दोबारा जब नीचे चला जाता है तो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं मैं, आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जब कोई एक रास्ता चुनते हैं तो बाकी रास्ते जो छोड़ के आए हैं वहां पे क्या परेशानी ये पता नहीं होने से आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे नजर आया कि ये वापस स्टॉक यहाँ पे आ गया, है ना, इतने महीनों के बाद ये घटना देखने को मिलती है आपको। अब ये स्टॉक जब यहाँ पे आ गया और इससे अगर हम मार खाए हुए हैं तो दोबारा यहाँ पे खरीदने की तो हिम्मत भी नहीं होगी। तो ये जो क्लियर मूव है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारे हाथ में तो आएगा ही नहीं। और अगर ये यहाँ से भाग के और बहुत ऊपर चले जाने वाला है, इसकी संभावना कहाँ से पता लगेगी। आप इस चार्ट को अगर यहाँ पे 3 साल का चार्ट बना लें तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या बिहेवियर रहे हैं। आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक बार हाई तोड़ने के बाद में कैसे भाग के जाता है। तो ये यहाँ से मौका आए तो ऐसे चल सकता है, यहाँ जब ये हाई तोड़े तो उसके बाद ये हाई तोड़ा था इसने 570 के आसपास, और ये जाके हाई बना के आया था इस लेवल पे सीधा। इस तरह के मौके हमको एक बार नहीं 2 बार मिले, पर उसके बाद लोग ट्रैप हो गए। तो दोस्तों स्टॉक्स में ये जिगजैग मूवमेंट चलता रहता है, आपकी स्ट्रेटेजी आपको बड़े आराम से इससे बचा लेगी। तो अब आपने मार्केट वॉच में जो स्टॉक लगा रखे हैं वही आपको बचाने वाले हैं, मतलब उन्हीं में से आपको चुनना है। तो सही स्टॉक पिक की बात हो रही थी। अब यहाँ पे ये जो इंक्रीज इन प्राइस राइज की बात थी मनी कंट्रोल में, इसको कैसे देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और सारे स्टॉक ऑप्शन, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर आपको दिए हुए हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में आपने देखा बैंक बड़ौदा, एक्सपायरी दे रखी है, अगस्त की एक्सपायरी है, लास्ट प्राइस 83.8 है और इसका हाई लो क्या है, हाई 84.95 है और 82.40 है। दोस्तों हमको क्या देखना है, ये ओपन इंटरेस्ट तो इसका बढ़ ही रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये अपने हाई के पास बंद हुआ। 83.8 और 84.95 में फर्क है 1 रुपया 10 पैसे का, है ना, 1 रुपया 15 पैसे का। तो ये 83 रुपए का शेयर मतलब 80 83 पैसे का 1% होता है, 1% से ज्यादा नीचे है अपने हाई से, तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। फिर मैं जाऊंगा गेल पे, ये देखूंगा 154 का हाई 149 पे खड़ा है, ये तो अपने हाई से 2-2.5% गिर गया है, क्योंकि 1.5 रुपए का 1.5 रुपीज का 1% है, और ये वहां से 4 रुपए 70 पैसा तो कम से कम नीचे है ना, 5 रुपए नीचे है। तो आपको पता लगेगा ये तो अपने हाई से 3% गिर गया, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। फिर हम जाएंगे 147 149 पे, यहाँ थोड़े चांसेस बनते हैं कि ये अपने हाई से सिर्फ 2 रुपया नीचे है। परसेंटेज में बात करनी है आपको, तो परसेंटेज में ये लगभग 1% से ज्यादा ही नीचे है, 2 रुपए नीचे है ये। 47 827, अशोक लेलैंड 136 134.95, 36.9 है ये,
34.95 है, ये भी उतना अच्छा नहीं है। आगे जाके हम देखते हैं VDL और फेडरल बैंक। VDL 317.8, 315.6, ये 300 रुपए का शेयर है, इसका 1% 300 रुपए है और ये अपने हाई से सिर्फ 1 रुपए 90 पैसे दूर है। तो ये थोड़ा बेटर है। तो VDL को प्रेफर करेंगे यहाँ पे हम और फेडरल बैंक को लगा के रखेंगे। फेडरल बैंक में बात क्या है, 87.4, 87.1, 30 पैसे का डिफरेंस है अपने हाई से, जबकि 80 रुपए का शेयर मतलब 80 पैसा इसका 1% बनता है। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ना परसेंटेज की बात, ये इतनी सिंपल बात है। 80 रुपए का शेयर है, आखिरी का एक जीरो, आखिरी के 2 जीरो मिटा दो तो आपको पता लग जाएगा कि आपका 1% 80 पैसा है। वैसे ही 150 रुपए में दो लास्ट के 2 अंकों के पहले आप पॉइंट लगा दो 1.5 रुपीज। ऐसे 1500 रुपए है तो आखिरी के 2 जीरो मिटा दो, 15 रुपए 1% होता है। अगर 5000 का शेयर है तो आखिरी के 2 जीरो मिटा दो, 50 रुपए 1% होता है। अगर 35,000 रुपए का शेयर है तो आखिरी के 2 जीरो मिटा दीजिए, 350 रुपए 1% है और उसका आधा परसेंट उसका आधा होता है ना। तो ऐसे आपको ये परसेंटेज की कैलकुलेशन में क्यों सिखाता रहता हूँ, स्क्रीन जब चलती है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको हर डिसीजन परसेंटेज में ही लेना होता है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है परसेंटेज में डिसाइड होगा, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है परसेंटेज में डिसाइड होगा, मेरी इतनी कैपिटल पे इतना प्रॉफिट काफ़ी है कि नहीं और मुझे इंतज़ार करना चाहिए नहीं करना चाहिए परसेंटेज में डिसाइड होगा। अगर आपका 5 लाख रुपया घट के 470 दिख रहा है तो आप 30,000 माइनस से 30,000 माइनस करके रोते नहीं रहेंगे। आप ये समझेंगे कि परसेंटेज में कितना नीचे आ गया है, तो परसेंटेज में देखेंगे हमको पता लगा कि अरे 6% 7% नीचे है। अभी एक काम करते हैं, आधी क्वांटिटी निकाल दी और फिर बाकी उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, वाई इंक्रीज प्राइस राइज, ये तो पता लगा आपको किसके लिए, स्टॉक फ्यूचर के लिए। अब यहीं पे हम देखना चाहते हैं मोस्ट एक्टिव कॉल या मोस्ट एक्टिव पुट। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे हम स्टॉक ऑप्शन डाल देंगे। ये ऑल एक्सपायरीज है, इसको हम 26 अगस्त डाल के भी रख सकते हैं, ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से स्टॉक ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको आइडिया का नाम नज़र आ रहा है ज़्यादा। इस तरीके से आपको नज़र आता है। क्या नज़र आया है, कॉल नज़र आ रहा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा CE85 का कॉल है और यहाँ इनका हाई लो वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो जो भी कॉल अपने हाई के बिल्कुल करीब बंद हो रहा है वो आपको देखना है। अगर यहाँ पे आपको हाई लो नज़र नहीं आता है तो आप सीधा जाके क्या करेंगे, मार्केट वॉच में लगा देंगे। कई बार कॉल और पुट को देखने से भी हमको फ्यूचर में क्या रुझान है उसका आइडिया लग जाता है। तो अगर आपको सिर्फ कॉल और पुट में पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे जो बार बार नज़र आ रहे हैं ऐसे स्टॉक पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आइडिया में एक बड़ी गिरावट आ गई थी इसलिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आइडिया का कॉल जो 10 स्ट्राइक प्राइस का है 20 पैसे पर बंद हुआ है, 10 पैसे का चेंज हुआ है, इसमें इतना हुआ ही नज़र आ रहा है। अब कोई बहुत छोटा स्टॉक हो और उसमें डाउट नज़र आता हो तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक ऑप्शन ये आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पे टॉप गेनर नहीं देखा, यहाँ पे आप दूसरे जो कॉलम देख रहे हैं उसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे ज़्यादा वाई के साथ में वाई इंक्रीज प्राइस राइज पे गए हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में और वहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये चाहे तो आप ये कॉलम क्लिक करके बात कर सकते हैं, इंक्रीज इन वाई इंक्रीज इन प्राइस, उसको ही सीधा क्लिक करके देखा जा सकता है।
ठीक है, तो आपको ये बहुत ही तरीके से स्टडी करना है। ओ इंक्रीज प्राइस राइज यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। ओ इंक्रीज प्राइस राइज अगर बार बार आप सर्च करते हैं तो एआई क्या करता है, बहुत जल्दी आपको सजेस्ट करने लगता है। तो एक ट्रेडर अगर बार बार एक जैसी चीज़ें रिसर्च करके काम करता है तो उसको ये भी फायदा मिलता है कि सिस्टम या स्मार्टफोन आपको सपोर्ट करने लगता है, तो आपकी स्पीड और बढ़ जाती है। आपको पता है कई बार हम हमारे हाथ से ट्रेड स्लिप हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब तक हम चीज़ें ढूंढने जाते हैं तब तक वो चीज़ें हमको दोबारा नज़र नहीं आती है। यहाँ पे इंक्रीज इन वाई इंक्रीज इन प्राइस को क्लिक किया और फ्यूचर की जगह ऑप्शन क्लिक कर लिया अगर आपके पास कैपिटल है और आप सिर्फ ऑप्शन की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। यहाँ पे मैंने स्टॉक ऑप्शन कर लिया। अभी इंडेक्स ऑप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक्सपायरी में आप चाहें तो करंट एक्सपायरी डाल के रख सकते हैं, गो करके आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ऐसे सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ये जैसे वही लिस्ट आपको आ रही है, आइडिया, आईटीसी, आइडिया 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 सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपको मालूम पड़ेगा ऑप्शन में तो आइडिया छाया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग स्क्रीनर देखने से कोई भी चीज़ आपकी नज़रों से छुपी और बची हुई नहीं रहती। नहीं तो लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, वो उनके पास उनके डिसीजन का कोई आधार नहीं था। तो डिसीजन का आधार नहीं था तो वो जहाँ से जो भी सजेशन मिलता था उसको वो मान के बैठ जाते थे और बाद में उनको धोखा मिलता था। अब बात हो रही है कि आगे हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। सपोज आप भारतीय एयरटेल का फ्यूचर लेके गए 607 रुपए पे और भारतीय एयरटेल अब अचानक से 604 खुल गया गैप डाउन। उस वक्त आपको पुट में थोड़ा पैसा मिल रहा है, कॉल जो राइट किया है उसमें थोड़ा पैसा मिल रहा है, लेकिन अब फ्यूचर को कैसे संभालें। तो आपने ऐसा किया कि जो आपने कॉल राइट कर रखा था उसको बुक कर लिया। पुट में अभी आप बने हुए हैं, फ्यूचर आपका बना हुआ है। अब चूंकि आपने एक पोजीशन को क्लोज कर दिया है जो आपका ज़्यादा कैपिटल एंगेज कर रही थी, वो थी ऑप्शन राइटिंग। अब इसकी हेजिंग के लिए और क्या किया जा सकता है। तो आपने देखा भारतीय एयरटेल का लॉट साइज क्या है, तो लॉट साइज आपको समझ में आ गया कि चलो ये लॉट साइज है। तो उस लॉट साइज का 1/3 हम इक्विटी कैश में बेच के भी रख सकते हैं जैसी हालात हो। जैसे 2000 का लॉट साइज है तो हम 600-700 शेयर शॉर्ट सेल करके रखते हैं इंट्राडे में। तेजी से अगर गिर रहा है फ्यूचर तो हमको पार्शियल हेजिंग भी मिल रही है इक्विटी कैश की शॉर्ट सेलिंग से। फ्यूचर आपका बना हुआ है, अगर आपको ज़्यादा मंदी दिख रही है तो 600 के बजाय 1000 शेयर आप शॉर्ट करके रख देंगे और उनमें स्टॉप लॉस लगा देंगे डे क्या है का। फ्यूचर आपका अपनी जगह खड़ा है, उसके साथ जो पुट रखा है वो भी अपनी जगह खड़ा है। जो कोई थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनका आप फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको बार बार परेशान होने को नहीं कहूँगा। अगर आप बार बार सारी चीज़ों को देखते रहते हैं तो फ्यूचर में अभी इतना पैसा मिल रहा है, ऑप्शन में इतना लग रहा है, थोड़ी देर बाद देखा फ्यूचर में पैसा कम हो गया, ऑप्शन में थोड़ा बढ़ गया, तो उसमें तो दिमाग खराब हो जाएगा। हेजिंग की पोजीशन को अगर बीच बीच में बार बार देखा जाता है तो कभी अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। हेजिंग करके रखिए, मतलब कोई बड़े नुकसान से बचने का रास्ता तो आपने तय करी ढूंढ के रख ही लिया है। अब आप इसको छोड़ दीजिए और एक बड़ा मूवमेंट आने तक छोड़ के रखेंगे तो आपको जो भी दिखेगा वो एक बार में दिखेगा और फिर उसका एक बार में हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो फायदा अगर एक बार में दिखा के 15,000 रुपये मिल रहा है, आपने प्रॉफिट बुक किया, बाहर आए, बात खत्म हो गई। अगर वो नीचे चला गया ज़्यादा तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि नुकसान हुआ 15,000 का, उसमें से भरपाई हुई 10,000 की, 5,000 अभी भी माइनस है, तो ठीक है, हम उसको अपने अकाउंट में रखेंगे कि 5,000 रुपये का माइनस है जो आगे हम धीरे से रिकवर करने वाले हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपका जो प्लस माइनस का आंकड़ा है वो बड़ा हो जाता है। तो कई बार लोग आते तो हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने, वो ये तो चाहते हैं कि बड़े बड़े प्रॉफिट मिले। इक्विटी कैश में उनको लगता है कि यार इतने से प्रॉफिट में होगा क्या, लेकिन जब उनको पैसे लगते हैं तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इतना बड़ा लॉस थोड़ी झेल सकते हैं। तो आपको इस बात की ईमानदारी रखनी पड़ेगी कि आप कितना टर्नओवर ट्रेड कर रहे हैं। भले ही आपका मार्जिन लग गया 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपया, लेकिन ये जो फ्यूचर की टोटल वैल्यू है वो 10 लाख या 11 लाख है। तो 10 लाख 11 लाख रुपया अगर एक दिन में सबसे ज्यादा माइनस हो, वर्स्ट केस,
साल में 2 बार तो ऐसा आता है तो 10% भी माइनस हो सकता है, मतलब 10 लाख का फ्यूचर 1 लाख रुपए माइनस जा सकता है। उस बात को ख्याल में रख के ही जब आप डिसीजन लेंगे तो आपके डिसीजन सही होंगे। अब देखिए यहाँ पे गुजरात अल्कली को भी हम 8 साल का चार्ट देखना चाहें तो यहाँ पे जो रेंज है ना, रेंज को मैं 4 आवर कर लूंगा। जब बड़ा चार्ट देखूं सालों का तो यहाँ पे 4 आवर कर लिया और मैंने यहाँ पे अपडेट चार्ट कर दिया। तो यहाँ से मुझे पता लगेगा गुजरात अल्कली की बात क्या है। तो यहाँ से आपको ये मालूम पड़ने वाला है यार ये तो बहुत ही ऊपर के लेवल का शेयर रहा है, तो ये अगर यहाँ पे बरसों के अपने रेजिस्टेंस तोड़ दे तो ये तो भाग के कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो लंबी जगह तक गैप है। देखिए ये इसने तोड़ा 513 रुपए। तो अब ये गैप में क्या नजर आ रहा है हमको, यहाँ तक सीधा गैप ही गैप है। तो इतना बड़ा मूवमेंट तो सीधा मिल सकता है, उसके बाद वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये लेवल वहां से सेलिंग आ सकती है, अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर यहां तक का सीधा सफर होने वाला है। तो ये लंबे चार्ट देखने से आपको पॉसिबिलिटी पता लगती है, संभावना पता लगती है कि कोई स्टॉक कहाँ जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टिपिकल और कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम चीज़ों को। सारा काम तो इस बात में हो जाने वाला है कि आपका टाइम डिसिप्लिन और टारगेट डिसिप्लिन अपने आप फॉलो हो रहा है। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सुबह बाजार कहीं खुला और उसके बाद में स्टॉक लुढ़क के नीचे गया तो आप उसमें उलझे नहीं। मैं एक दिन के चार्ट में ही आपको समझा देता हूँ कि चीज़ें कैसे कंफ्यूज कर सकती हैं। 1 आवर को यहाँ पे एक दिन में 1 आवर नहीं रखना है, यहाँ पे 15 मिनट कर लेंगे आप अपडेट चार्ट। नॉर्मली 15 मिनट रखें तो ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे आपने खरीदा, इसमें तेजी आई। अब तेजी आने के बाद में आपने जहाँ बेचा वहां से वो और ऊपर गया, आपको पछता हुआ कि अरे रुकना चाहिए था। अब दोपहर के वक्त आप जिस चीज़ में प्रॉफिट कमा लेते हैं वो जैसे ही आपने जहाँ बेचा उस लेवल पे आता है, आपको मन करता है कि चलो फिर से खरीद लें। आपने खरीदा लेकिन बाजार के प्रेशर की वजह से उसने यहाँ पे लो बनाया, स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो इतना लॉस दिखा कि जो प्रॉफिट था सब बराबर हो गया। फिर ये आपको एक बार ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। ये पूरी परेशानी इतनी ज़्यादा होती है, इंसान हैंडल नहीं कर पाता। और मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि 3 बजे के बाद की बात करें तो देखिए कितनी खूबसूरती से इंसान जहाँ भी एंट्री किया वहाँ से कंफर्टेबली ऊपर का लेवल देखता है। तो ये पूरा 9:15 से लेके 3 बजे का जो आप मेहनत देख रहे हैं उसमें कितना कन्फ्यूजन है। ये तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ये तो नीचे गिरा नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो गैप अप खुले थे, शुरू के 1 घंटे में बहुत ऊपर गए और उसके बाद लुढ़क के माइनस हो गए 5-5%, 10-10% तक। वहीं तो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये स्ट्रेटेजी हम आपको बता रहे हैं। इसके फायदे ये है कि जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक्स है उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ऑप्शन में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन अगर आप किसी भी टाइम लेके बैठ जाएं और वहां से बाजार अगर आपको धोखा दे दे तो एक ही दिन में आपका ऑप्शन 50% से 100% माइनस भी हो सकता है, जिसको झेलने की आदत आपको नहीं है। और अगर आप यहाँ पे लेके जाते हैं तो चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, पर आपको एक ही बार डिसीजन लेना है। उस एक बार के डिसीजन के बाद पूरे दिन ठंडे दिमाग से बैठेंगे, उसके बाद अगली बार डिसीजन लेंगे। तो घबराने और परेशान होने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीनर्स थे, इक्विटी कैश में हमने आपको जो स्क्रीनर्स बताए थे वो दूसरे स्क्रीनर्स थे। इनमें कुछ कॉमन है। देखिए यहाँ पे इक्विटी कैश में हमने आपको 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट, बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, इंट्राडे बाइंग, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, वॉल्यूम शॉकर और पोटेंशियल ब्रेकआउट बताए थे। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने आपको फ्यूचर के लिए सिर्फ बुलिश फॉर नेक्स्ट डे और इंट्राडे बाइंग सीन इन पास्ट 15 मिनट ही रेफर करने को कहा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे स्क्रीनर्स है। तो दूसरे स्क्रीनर्स में हम वाई इंक्रीज प्राइस राइज को देखते हैं, फिर हम यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट और मंथली रिवर्सल जरूर देखते हैं। तो वीकली ब्रेकआउट और मंथली रिवर्सल देखने की वजह से हम जो स्टॉक पकड़ के लाते हैं वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको हमने ऐसे लेवल पे खरीदा है कि अगर वो हमको एक दिन के लिए धोखा भी दे दे तो अगले दिन फिर वो हमको एक अच्छी रिकवरी देगा। और धोखा देने का इंतजाम आपने किससे करके रखा है? हेजिंग से करके रखा है। आपने पुट को खरीद रखा है। अगर कोई बोले कि सर मेरे पास कैपिटल में ऑप्शन राइट करने के पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 लाख की बजाय 2 लाख रुपया है, तो भी काम क्यों बन जाएगा?
फिर आप फ्यूचर को खरीदेंगे और पुट को खरीदेंगे। कॉल शॉर्ट करने का काम आप नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा और थोड़ा रिवार्ड भी बढ़ जाएगा। जब रिस्क बढ़ता है तो रिवार्ड भी बढ़ता है। देखिए, जब आप कॉल को भी शॉर्ट करके गए थे, पुट को भी खरीद के गए थे, तो आपको जहां पे प्रॉफिट मिलना चाहिए था 10,000 रुपये, उसमें से 5-6 हज़ार रुपये इधर एडजस्ट हो जाते हैं, आपके हाथ में 4,000 आते हैं, पर सेफ्टी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कॉल शॉर्ट नहीं कर पाए, ऑप्शन राइटिंग नहीं की, सिर्फ पुट ही खरीदा, आपने फ्यूचर खरीदा और पुट खरीदा। जैसे आप ये समझ लें, मैंने आपसे क्या कहा था, या फिर से मैं ये लिख के जो रखा है उससे आपको समझाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये हमने डीएलएफ का एक्सप्लेनेशन देखा, तो डीएलएफ का हमको ये पता लगा कि 347 पे आपने 347 पे डीएलएफ का फ्यूचर खरीदा, साथ में आपने 340 का पुट खरीदा, नियर आउट ऑफ मनी, है ना, जो भी पास का पुट है मोस्ट एक्टिव नियर आउट ऑफ मनी, वो आपने ले लिया, और साथ में आप थोड़ा सा दूर का एक कॉल शॉर्ट कर रहे थे, ये थी आपकी ऑप्शन राइटिंग, है ना, ये है आपकी ऑप्शन राइटिंग। अब ये ऑप्शन राइटिंग, आप इसके लिए पैसा ज्यादा लगता है ना, तो ये मैं कह रहा हूं आपको कि ऑप्शन राइटिंग आपके पास पैसा नहीं है तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर हमारे पास वो 1 लाख रुपया नहीं हो तो हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमने ये फ्यूचर खरीदा तो साथ में पुट खरीद लिया। अब अगर आपकी स्टडी और स्टॉक पिकिंग की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टॉक अगर सही है तो सिर्फ फ्यूचर खरीदने से और पुट होने से आपका काम हो जाने वाला है। तो अब कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, वो खास तौर पे ध्यान रखें। एक तो ये चीज है कि वेट नहीं करेंगे आप। मैं बार बार बता रहा हूं, आप वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप वहां पे अगर आपको आपकी कैपिटल के हिसाब से पहले ही होमवर्क करके रखेंगे कि इतनी कैपिटल पे मैं इतना प्रॉफिट चाहता हूं, और उस हिसाब से आप डिसीजन लेके बाहर आ जाएंगे। आपको बिल्कुल भी बेकार का वेट नहीं करना है। जैसे आरईसी क्लिक किया हमने, इसका चार्ट देखा, वनडे के चार्ट में लास्ट में ये देख के जरूर जाएंगे कि ये आखिरी का कैंडल अपने हाई के करीब हो तो अच्छी बात है। ये हाई के करीब तो नहीं था लेकिन प्लस में बंद हो रहा था, आखिरी में रिकवरी करके। अब इसको चुनने का एक कारण सिर्फ ये हो सकता है कि अगर हम जाके देखें कि इसके 3 महीने के चार्ट में कोई ऐसा कारण दिखे कि यहाँ पे खरीदा जाने लायक है तो हम ध्यान देंगे। हाँ, ये करेक्टेड है, अब ये बीच के लेवल पे है। करेक्ट होके नीचे से जब खरीदा गया होगा तब तो बहुत ही मजा आ गया। अब ये बीच के लेवल पे खड़ा है जहां से ये पता नहीं लगता है ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। अगर इसके बजाय हमको ऐसा कोई स्टॉक मिले जो ऐसे लेवल पे हो कि यहाँ ऊपर से गिरा था, करेक्ट हुआ था और चलना शुरू किया, तो आप देखिए हमेशा ही ऊपर बेचने का, प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता रहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो नीचे भी तो हो सकता था, तो हम तो उस दिन खरीद के ले गए ना जब ये एलटीपी हाई के करीब बंद हो रहा था और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव बंद हुआ, तो हमको अगले दिन ऊपर गैप में बेचने का मौका मिल गया। उसके बाद भले ही वो लुढ़क गया, इसी चीज का तो सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि स्टॉक ऑप्शन में जब आप काम करें, अब आप कॉल पुट लेके गए तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं हो कि आप जैसे कॉल में आपको 5,000 रुपया मिल रहा है, पुट में आपको 2,000 माइनस है, तो आप सोच रहे हैं कॉल बेच देता हूँ, पुट का लॉस कवर होगा तब बेच दूंगा। आपको कॉल पुट दोनों ही साथ में बेचना है, और आपको जो भी गेन है उसको कैलकुलेट कैसे करना है कि 70,000 रुपये हमने दे रखे हैं कैपिटल में, और उस पर हमको 3,000 रुपया बचा। भले ही 5,000 प्लस हुआ, 2,000 माइनस हुआ, लेकिन गेन कितना है, 3,000। ये गेन 2,500 हो तो भी चलेगा, 3,000 आप देख रहे थे, इतने में 2,500 हो गया। आपके दिमाग में ये बात है कि मुझे 3% से ज्यादा मिल रहा है तो 4% के आसपास है, आप फटाफट बुक करके बाहर निकल जाओ। आपको रुकना ही नहीं है। आप बुक करें तब तक 3,000 का प्रॉफिट 2,000 रह जाएगा तो भी चलेगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हेजिंग की पोजीशन में एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ वेट नहीं करना है, दोनों से एक साथ निकलना है, और लॉस को बड़ा मत होने दो, क्योंकि छोटे से लॉस को कवर करना चुटकियों का खेल है। आज जो लॉस हुआ है
कल सुबह तक तो कवर हो ही जाएगा। तो ऐसा कोई लॉस आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि आप पहले से एक सही स्टॉक को उठा के ले गए, ऊपर से उसको हेज करके ले गए, और आपके पास प्रॉफिट और लॉस के आंकड़े पहले ही से बंद बाजार में आप कैलकुलेट करके बैठे हो। तो देखो ऊपर अगर ये खुला तो यहाँ तक का मैं प्रॉफिट लेना चाहूंगा, अगर ये नीचे खुला तो इस लॉस को मैं यहाँ तक क्लोज कर दूंगा। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाए तो हेजिंग होने की वजह से कोई बहुत बुरी पोजीशन बने ऐसा तो नहीं होगा। तो दोस्तों, कभी कभी शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि डिसीजन लेने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप इक्विटी कैश में लेके जाइए। अब आपको यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि ये आरईसी का ये एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। अगर ये इधर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बड़ी अच्छी संभावनाएं बनती है। अब होगा ये, रोज रोज आप पहली बार जब स्टडी करने जाओगे तो आपको हर चीज नई नई दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे आपके दिमाग में बहुत सारा डाटा ऐसे धीरे धीरे स्टोर होने लगता है। सब चीजें तो आपके दिमाग में नहीं रहती, लेकिन ऐसा जरूर हो जाता है कि हमारे दिमाग में चीजें ऐसे स्टोर होने लगती है कि फिर वो बरसों के लिए काम आने लगती है, फिर आपको बार बार याद नहीं करना पड़ता। देखिए आरईसी का है 177 178 का लेवल है जो आगे रहा है पहले, कभी वो अगर टूट जाएगा तो फिर ये रुकेगा नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टॉक है ऐसा तो नहीं लगता है। अब इसमें मैं आपसे हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि अगर आपको छोटी प्राइस और बड़ी प्राइस वाले शेयर चुनने को मिले तो आप बड़ी प्राइस वाले पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आप यहाँ पे इंट्राडे बाइंग सीन इन लास्ट 15 मिनट में आए और आपको यहाँ पे शेयर दिख रहे हैं, एक शेयर दिख रहा है छोटी प्राइस का, दूसरा शेयर आपको दिख रहा है बड़ी प्राइस का। तो बड़ी प्राइस वाले शेयर को मैं, लेकिन बात ये हो रही है निफ्टी 100 में से, है ना, यहाँ पे इतने सारे शेयर दिख रहे हैं, इसमें से जो निफ्टी 100 के ए ग्रुप के शेयर है उनको ही हम ज्यादा प्रेफर करने की बात कर रहे हैं। तो अब बड़ी प्राइस का कोई शेयर मिल जाए, बड़ी प्राइस मतलब 4 डिजिट के शेयर होते हैं प्राइस में, यहाँ देखेंगे उनमें वॉल्यूम कम भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके चार्ट में कोई ऐसी चीज नजर आती है कि ये प्रॉमिसिंग है तो फिर हम वहाँ पोजिशन बना सकते हैं। क्योंकि बड़ी प्राइस के शेयर में मूवमेंट कैसा होता है, इसमें बस एक ही बात की परेशानी होगी कि ये मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस से होते हैं, तो फिर आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर ये अल्ट्राटेक सीमेंट ये माइनस बंद हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव बंद होता है और इसका एलटीपी हाई के करीब होता तो हम इसको भी सिलेक्ट करके लेके जा सकते थे। वन डे के चार्ट में देखें, जो मैं आपसे बता रहा था रिकवरी के साथ बंद होना किसी स्टॉक का, वो कैसे पता लगता है। अब यहाँ 4 आवर की कैंडल होने की वजह से ऐसा नजर आ रहा है। आप इस कैंडल को 5 मिनट की कर लें, आखिरी आखिरी में 5 मिनट 15 मिनट दोनों चल सकता है। पहले मैंने 15 मिनट बताया था, अभी मैं 5 मिनट बता रहा हूँ। आखिरी 5 मिनट में एकदम से बाइंग आई, यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि वो एकदम से बाइंग अगर आपको नजर आती है, वहां अगर आप लेके जाते हैं तो गेप अप ओपनिंग के चांसेस बनते थे, लेकिन ये तो माइनस है। अगर इसकी बजाय कोई पॉजिटिव शेयर होता है और जिसमें आपको रिकवरी दिखती तो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा सीन, जो ज़्यादा क्लियर सीन है वो 3 मंथ से नज़र आता है कि वहाँ से हमको ये पता लगता है कि ये स्टॉक किस तरह के ट्रेंड में है। तो ये पहले से काफ़ी अच्छा बुल रन दे चुका है। अब आगे एक दो चांस और मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क है। इसके बजाय यही स्टॉक जब यहाँ कहीं पकड़ में आता था तो आपके लिए बहुत ही क्लियर प्रॉफिट कमाने के चांसेस बनते थे। तो बड़े शेयर में चांसेस कैसे बनते हैं, 71 7200 से लेके 7800 का मूवमेंट एक तरफा। तो हम 3-4 दिनों तक लगातार स्टॉक का फायदा उठाते रह सकते हैं। अब अच्छी बात यह है, यहाँ पे आप किसी एक स्टॉक की पूंछ पकड़ के नहीं बैठेंगे। जब आपकी स्टडी कम होती है तो बार बार आप उसी स्टॉक में लगे रहते हैं। एक बार आप प्रॉफिट कमाते हैं, 2 बार प्रॉफिट कमाते हैं, तीसरी बार वो इतना लॉस करके जाता है कि सारा प्रॉफिट बराबर हो जाता है। यहाँ पे ये कमी खत्म क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप सारे स्क्रीनर में से डेली कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ के लाएंगे। कल के लिए कल का स्टॉक था, सपोज अल्ट्राटेक में आपने पैसा बना लिया एक दिन 2 दिन, फिर अल्ट्राटेक में आपको मालूम है कि यार अब रिस्की हो गया है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा तो आप उसको छोड़ दोगे। तो यहाँ पे हर दिन आपको नया ऑप्शन कहाँ से मिल रहा है, वो है इंक्रीज प्राइस राइट से, रिवर्सल स्क्रीनर से, वीकली ब्रेकआउट से। वीकली ब्रेकआउट में जाके हमको ऐसी
नजर आया कि कोई बड़ी प्राइस वाला शेयर हो तो उस पर भी हम ध्यान दे दें, है ना। जैसे PEL है, PEL जैसा शेयर यहाँ पे चांसेस बनाता है। 4 डिजिट का शेयर है और आप देखेंगे कैसे गैप अप खुल जाता है। 5 डे के चार्ट में मैं देखूं गैप अप खुलता है क्या, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इस तरह के स्टॉक्स कहीं पे भी अचानक से गैप अप खुल जाते हैं। थ्री मंथ का चार्ट देखा आपने तो डायरेक्शन का पता लगा, है ना। यहाँ से करेक्ट हुआ था, करेक्शन चलता रहा और फिर पलट के ऊपर आया। इनकी तारीखें ज़रूर देखिएगा। जब भी चार्ट देखें मैं आपको कह रहा हूँ हमेशा कि डेट नोट करना बहुत ज़रूरी है। ये 23 जून की बात है। 23 जून के बाद एक और मौका मिला 28 जून को, उसके बाद से फिर मौका नहीं मिला। ये लो बना दिया इन्होंने 22 जुलाई को, मतलब एक महीने बाद ये बॉटम में था और वहां से 15 दिन बाद ये सीधा अप हो गया। तो इक्विटी कैश में तो हम 1:3 के रेशो में स्विंग ट्रेडिंग में इकट्ठा करने को कहते थे, लेकिन फ्यूचर में ये नहीं चलेगा। फ्यूचर में एक ही दिन का धोखा आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए दोस्तों फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं करना ज़रूरी है और आपका जो भी डिसीजन है वो स्ट्रक्चर डिसीजन होना चाहिए कि वो डिसीजन कहाँ से आया, उस पर आपको पूरा भरोसा हो। और सीजन डिसीजन, ऐसा इम्पल्स में कुछ भी खरीद लिया कुछ भी बेच लिया ये नहीं चलेगा। कभी अचानक से फ्यूचर माइनस में जाता है तो 50,000 माइनस दिखने लग जाते हैं। उस वक्त आपका जो डिसीजन है वो मायने रखता है। तो अब एक करेक्शन ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि पहले आप सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा जिसका था वो स्टॉक यहाँ पे डाल के रख रहे थे। अब जब मैंने कहा कि 4 डिजिट वाले ज़्यादा प्राइस वाले भी स्टॉक अगर निफ्टी 100 निफ्टी 200 के हों तो ऐसे 2-3 स्टॉक भी आप स्क्रीन पे लगा के रख लें तो वहाँ से भी एक अच्छा चांस बन सकता है। तो मैं फिर से आखिर में समराइज कर देता हूँ करना क्या है। 9:30 पे आपने स्टॉक मार्केट को देखा और बस ऐसी नज़र डाली स्क्रीनर्स पे, एक आध बार टाइम मिला तो निफ्टी फिफ्टी पे नज़र डाली, करना कुछ नहीं है। नहीं देख पाए 9:30 बजे सुबह टाइम ही नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप शाम को आते हैं 3:10 पे। 3:10 पे आने के बाद आप ये पांचों स्क्रीनर देखते हैं जिनका सबसे अच्छा वॉल्यूम है, उन स्टॉक को लगा के रख लेते हैं। और एक मैंने बात कही कि बड़ी प्राइस वाले शेयर्स भी 3-4 आप लगा के रखना चाहें तो ये आप करते हैं। इन सबको देखने में और वहाँ पे स्टॉक फ्यूचर को लिस्ट करने में, उसके साथ ऑप्शन को लिस्ट करने में, देखने में 5 मिनट लगेंगे, इनको लिस्ट करने में 5 से 6 मिनट 7 मिनट आपको लगने वाले हैं। और फिर आप चार्ट देखते जा रहे हैं। 3:25 तक आप बड़े आराम से वहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। देखिए शुरुआत में बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चुनना किसको है। चुनने का सिंपल सा तरीका है, आपने जो 7 से 8 शेयर यहाँ पे लगा के रखे हैं उनमें से कोई 2 शेयर अपने बिल्कुल हाई के करीब बंद हो रहे हैं। चार्ट आपने जिनका देख रखा है 3 महीने की गिरावट के बाद रिकवर कर रहे हैं, वैसे एक स्टॉक को आप उठा के ले जा रहे हैं। आप उसका फ्यूचर खरीद रहे हैं, साथ में उसका पुट खरीद रहे हैं और कॉल को राइट कर रहे हैं अगर कैपिटल है तो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर खरीद रहे हैं और पुट खरीद रहे हैं, कॉल को राइट नहीं कर रहे हैं। ये एक 3 लाख की कैपिटल की बात हो गई, दूसरी बात 2 लाख की कैपिटल की हो गई। 2 लाख की कैपिटल में आप फ्यूचर खरीद रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं, कॉल को राइट नहीं कर रहे हैं। और अगर आपकी कैपिटल उससे भी कम है, 70,000 की कैपिटल ही है, तो आप कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन ही बनाते हैं। तो सबसे पहले जाके देखो कि ऑप्शन जब आप स्क्रीन पे लगाते हैं बिड और आस्क में ज़्यादा गैप तो नहीं है, वॉल्यूम बराबर आ रहा है, और फिर आप कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब आपको पता लगता है कि नहीं ये पिरामल एंटरप्राइज का मैं कॉल पुट देखने जाऊं तो उसमें मालूम पड़ा कि नहीं इसके तो ऑप्शन में वॉल्यूम नहीं होता है, तो फिर आपने दूसरा स्टॉक चुना। दूसरे स्टॉक में आपको भारतीय एयरटेल दिखा या अल्ट्राटेक दिखा या गुजरात अल्कली दिखा, तो आपने पास का नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल खरीदा और उसकी आधी प्रीमियम का पुट खरीदा। ये कॉम्बिनेशन बना के आप ले गए। अगले दिन बड़ा कॉल गैप अप खुल गया तो उसमें जो फायदा होगा वो बड़ा होगा और पुट में जो नुकसान होगा वो छोटा होगा। आपको दोनों से एक साथ निकल जाना है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ एनएस इंडिया में जाके हिस्टोरिकल प्राइस देखते रहना फ्यूचर और ऑप्शन की, ताकि आप उनके बिहेवियर को समझ सको कि ये स्टॉक इतना ऊपर खुला 1% ऊपर तो इसका कॉल कितना ऊपर खुला, पुट कितना नीचे खुला, उसमें फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। खासतौर पर ऑप्शन में हिस्टोरिकल प्राइस देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में दोस्तों मैंने आपसे कहा है
कि 10 स्ट्रेटेजी फ्यूचर की वो आपको पूरी तरह रेफर करनी है। फ्यूचर की 10 स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे और ब्लॉगर पे जाके आप सर्च करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या सबसे बड़ी गलतियां होती है, उसको भी रेफर करते रहें। नहीं तो अभी जो फ्री वेबिनार है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक और ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या है, वो आप ध्यान में रखो कि क्या करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं करना है, ये समझा जाए। ये अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो इसमें ये समझ लीजिए कि 6 महीने का कोर्स है, उसमें 6 मंथ के कोर्स में बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हम सीखते हैं। लेकिन फिर भी एक स्टॉक फ्यूचर को ट्रेड करने वाले के लिए पूरा सार इसमें हमने दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा चीज़ें समझना नहीं चाहते, ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास, ज़्यादा पेशेंस नहीं है उनके पास, और कोई एक काम तसल्ली से वो सीखना चाहते हैं, उसी पे फोकस करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बना दी गई है। 20,000 का ये स्ट्रेटेजी अभी रखा गया है, बाद में इसका फी बढ़ भी सकता है। जिन लोगों को ऑफर में या डिस्काउंट में मिला है वो लकी लोग हैं। ध्यान रखें, जैसे भी आपको मिला है आपको इसका रिकॉर्ड ज़रूर रखना है, क्योंकि जो कुछ आप हमसे सीखते हैं उससे ज़्यादा आप अपनी खुद की गलतियों से सीखते हैं। तो जैसे-जैसे आंकड़े आपको बताते जाएँगे कि देखो सुबह 7,000 रुपए मिल रहे थे, मैंने वेट किया तो 3,000 का प्रॉफ़िट रह गया, या फिर 7,000 रुपए मिल रहे थे, हमने वेट किया 12,000 दिखने लगा और वहाँ पे हमको लगा और बढ़ेगा और बाद में धीरे-धीरे वो माइनस हो गया 5,000 रुपए। तो ये सब गलतियाँ आपको समझाएगी कि आपने हमने जो बात आपसे कही है उसमें कहाँ गड़बड़ की है। उससे बचना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उससे नहीं बचेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो हमारा एक ही बात है कि ट्रेड आपके कम होने चाहिए, जितने कम ट्रेड उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट। इसलिए दिन भर का एक ट्रेड करते हैं, पूरे दिन चीज़ों को समझ के, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, दिन भर में जो भी धोखा हो रहा है निफ्टी का, सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी का धोखा हो रहा है, वो हमको नहीं हो रहा है। दुनिया भर की कोई खबर आ रही है, यूरोप का मार्केट खुल रहा है, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई टिपर कह रहा है अचानक से खरीदो-खरीदो या भाग रहा है, उसमें नहीं फँस रहे हैं। कहीं अचानक डिप आया तो शॉर्ट सेलिंग में नहीं फँस रहे हैं। आप पूरा काम करके बाहर आ रहे हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, रिकॉर्ड रखिए और जितना सीखेंगे उतना पैसा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।